बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जुम्मे के रोज़ शाम 6:22 पर एक ऐसा ज़ोरदार धमाका हुआ जिसने एक बार फिर से अमेरिका देख के दरो दीवार हिला दिए। फिलाडेल्फिया में ये धमाका होता है। फिलाडेल्फिया का ये मेडिकल प्लेन है जो बहुत ही तेज़ी से ज़मीन का रुख करता है और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ज़मीन से टकराता है, और इस टकराने के नतीजे में इर्द गिर्द की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचता है। बताया जा रहा है कि कई बिजनेस सेंटर हैं जो तबाह हुए, कई दुकानें, 12 के करीब घर और कई लोग इससे मुतासिर हुए। 24 के करीब आम अफराद जो वहां मौजूद थे वो इस हादसे में शदीद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत क्रिटिकल बताई जाती है। इस जहाज में एयर एम्बुलेंस था ये, और इस जहाज में एक लड़की जिसका नाम वैलेंटीना है वो सवार थी। ये लड़की अपनी माँ के साथ थी। ये एक बच्ची थी जिसकी ट्रीटमेंट फिलाडेल्फिया के हॉस्पिटल में हो रही थी। इसका ट्रीटमेंट अब मुकम्मल हो चुका था। इसका ट्रीटमेंट मेक्सिको में नहीं हो सकता था, इसलिए इसको मेक्सिको से फिलाडेल्फिया लाया गया था और अब इसको फिलाडेल्फिया से वापस मेक्सिको लेकर जाना था। लेकिन जैसे ही तैयारा उड़ान भरता है 6:22 पर, उड़ान भरने के सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये तैयारा जो है ये गुम हो जाता है। 1 मिनट के अंदर ये ज़मीन से जाकर टकरा जाता है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है और इस वक्त इसके ऊपर बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज और बहुत सी बातें की जा रही हैं। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले वाकये के बारे में ज़रा सुन लीजिएगा कि होता क्या है। जिस दिन ये तैयारा उड़ान भरता है उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, थोड़ी फॉग भी थी। साथ ही साथ मौसम कुछ ऐसा था कि आने वाले वक्त में बिगड़ने के कुछ चांसेस थे, लेकिन उसके बावजूद ये तैयारा अपनी परवाज भरता है। ये तैयारे का क्रैश जो है तकरीबन 1 मिनट के अंदर पेश आता है। ये मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था इस तैयारे को। 6:22 पर ये प्लेन क्रैश होता है। 30 सेकंड के अंदर ही ये तैयारा अपने रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार बार पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन आगे से कोई जवाब इसे मौसूल नहीं होता। तैयारे को कहता है टेक राइट, आगे से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फौरन ही कहना शुरू कर देता है वी हैव लॉस्ट द प्लेन, वी हैव लॉस्ट द प्लेन। उसके बाद ये तैयारा एयरपोर्ट के करीब लेकिन उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर करीब में ही एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसे रूजवेल्ट मॉल कहा जाता है, और उसके अलावा बहुत से बिजनेस सेंटर्स और इंतहाई गहमा गहमी वाला इलाका था जहाँ पर कि ये जाकर तैयारा क्रैश करता है। ये सब कुछ आपको बताने का मकसद वो है जो मैं अभी आगे जाकर आपको बताऊंगी कि क्या बातें अभी सामने आ रही हैं, किन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद किन लोगों पर हमले का अब इशारा दिया गया है और अब ये किस बात की कड़ी है। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है कि ये तैयारा कोई बताया जा रहा है 11,000 फीट पर मिनट की रफ्तार से तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, और जब ये तेज़ी से नीचे आता है और ज़मीन से टकराता है तो इम्पैक्ट के बारे में आप सोच ही सकते हैं कि जिस कदर तेज़ी से ये नीचे आया तो ये इम्पैक्ट कितना ज़ोरदार होगा। इस तैयारे को कहा जा रहा है कि जैसे ही ये ज़मीन से टकराता है आग का बगोला बनता है, इसके टुकड़े दूर दूर तक उड़कर पहुँचते हैं। कई रेस्टोरेंट के मनाजिर जो हैं वो अक्सबंद किए गए जहाँ पर ये टुकड़े उड़कर उन रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं और लोग जो है वो भागते हैं, छुपते हैं, अपनी सीट्स के नीचे हो जाते हैं, और कुछ देर के बाद जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बाहर कितनी बड़ी तबाही आ चुकी है। इस तैयारे के अंदर 6 अफराद सवार थे, जिनमें कि वो बच्ची वैलेंटीना और उसकी माँ भी थी, और साथ में 4 अफराद और थे। जब ये तैयारा ज़मीन पर टकराता है तो ज़मीन पर एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में एक शख्स होता है। वो शख्स भी मौके पर ही जा भाग हो जाता है। इस तरह जा भाग होने वालों की तादाद उस मौके पर 7 है। 2 अफराद इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। 24 के करीब अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा मामूली ज़ख्म कई लोगों को आए हैं। इस धमाके के नतीजे में बहुत ही ज़ोरदार धमाका आवाज़ इसकी दूर दूर तक सुनी जाती है। अब इसके बारे में जो बातें सामने आ रही हैं ज़रा वो सुनिएगा, और उसके बाद कुछ वीडियोस जो सर्कुलेट कर रही है उनके बारे में क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताती हूँ। इस तैयारे के बारे में कहा जा रहा है कि लाइकली रीजंस जो हैं क्या हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। वो कह रहे हैं कि या तो इसका इंजन फेलियर हो सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो इनको हासिल हो गया है, ब्लैक बॉक्स से ये मालूम हो सकेगा कि आखिरी वक्त में क्या कुछ हो रहा था, लेकिन इसमें डेटा रिकॉर्डर नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिटेल्स जो है इस तैयारे के बारे में हासिल नहीं हो सकती। लेकिन आखिरी वक्त में क्या एक पायलट की गलती थी, क्या कंट्रोलर की गलती थी, क्या तैयारे के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट था, क्योंकि एक वजह ये कही जा रही है कि इंजन फेलियर हो सकता है।
इस तैयारे के 2 इंजन्स हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इन 2 इंजन्स में कोई भी सडन मैल फंक्शन यानी कोई भी खराबी हो सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ कही जा रही है कि इस इलाके में जहाँ पर कि ये तैयारा फ्लाई कर रहा था, फिलाडेल्फिया, ये मशहूर है माइग्रेंट बर्ड्स के लिए। यहाँ पर हिजरत करके आने वाली बर्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इस इलाके में पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि तैयारे के सामने किसी भी परिंदे के आने की वजह से छोटे छोटे हादसा की रिपोर्ट्स जो है वो माजी में मिलती रही हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि माइग्रेंट बर्ड्स जो है वो बहुत लो हाइट पर मौजूद होती हैं और जैसे कि तैयारा टेक ऑफ करता है तो उस वक्त में किसी बर्ड का इससे टकराना, लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये नोज डाइव जब नीचे आया है तो ये जिस तरह से नीचे आया है उसके आने पर अभी भी बहुत से सवालात हैं। उसके अलावा एडवर्स वेदर कंडीशंस भी थी, यानी कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हल्की बारिश थी, फॉग भी थी और ये हालात जो है ये इसमें कहा जा रहा है कि टेक ऑफ जो है वो ख़तरनाक भी हो सकता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। उसके बाद टेक्निकल मैल फंक्शन हो सकता है, उसके बारे में ब्लैक बॉक्स से पता लगेगा कि क्या किसी पायलट की कोई गलती थी या फिर कोई स्ट्रक्चरल या मेंटेनेंस इशू हो सकता है कि हो सकता है इसकी कोई मेंटेनेंस वक्त पे ना की गई हो। तो उसके सिलसिले में इन्होंने इसका पूरा रिव्यू बुक जो है वो हासिल कर ली है, इन्वेस्टिगेशन होगी उस पर और इसका जो मेंटेनेंस लॉग है यानी कि जो पूरी किताबचा जिसके अंदर इसकी जितनी मेंटेनेंस जिस हद तक होती रही है तो उस पर भी बाकायदा तौर पर गौर किया जाएगा और उसकी भी तफ्तीश की जाएगी। ये तमाम तर लाइकली वजूहात है यानी कि हो सकती है, मुतवक्के है। लेकिन अब ज़रा आ जाइए एक इस वक्त जो खौफनाक सूरत हाल है, एक बार फिर से आपको याद होगा 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए कितनी गंभीर सूरत हाल बन गई थी, मुसलमानों के लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी गई थी। अब एक बार फिर से इस तैयारे को लेकर एक इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमानों को एक बार फिर से शायद टारगेट किया जाए। वो किस तरह से, ज़रा सुनिएगा। अब इस वक्त हुआ कुछ इस तरह से है कि जब ये वाक़या पेश आता है उसके बाद बहुत सी वीडियोज़ मंजर आम पर आती हैं। वो वीडियोस जो है उस तैयारे को गिरते हुए दिखाती हैं। आमतौर पे आप देखते हैं कि जब कोई वाक़या एकदम से वक़्फ़ पज़ीर होता है तो बहुत कम ही शाज़ व नादिर होता है कि आपको उस वाक़े की कोई 1-2, बहुत हुआ तो 3 वीडियोस मिल जाएं। लेकिन इस वक्त इस वाक़े से मुतल्लिक कई वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं जो कम से कम 10 से 15 बताई जा रही हैं और वो वीडियोस जो है ओरिजिनल वीडियोस हैं जो कि अपने कैमरा से कैप्चर की गई हैं जिस वक्त ये तैयारा नीचे की तरफ आ रहा था। इस तैयारे को जब कैप्चर किया गया, इन वीडियोस में जो बोले जाने वाली ज़ुबान है वो अरबी है, वो टर्किश है, वो हिंदी है, वो और ज़ुबानें हैं, लेकिन उनमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें कि इंग्लिश ज़ुबान हो, अंग्रेज़ी की ज़ुबान में कोई एक भी वीडियो नहीं थी। इसको लेकर अब इस वक्त वहाँ के बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट हैं जो कि इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये तैयारा हादसा जो है ये एक साजिश है और इस साजिश के पीछे मुसलमान है। अब मुसलमान क्यों कहा जा रहा है उसकी वजह वो एक और वीडियो है जो कि बहुत वायरल है। एक शख्स गाड़ी चला रहा है और वो साथ साथ वीडियो बना रहा है। गाड़ी उसने रोकी और वीडियो बनानी शुरू की जिस वक्त तैयारा तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। जिस वक्त तैयारा तेज़ी से नीचे को आता है ये शख्स वीडियो बना रहा होता है और साथ साथ अल्लाहु अकबर कह रहा होता है। हमें मालूम है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से जब भी कोई ऐसा वाक़या या हादसा इंसान देखता है तो अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाहु अकबर की सदाएं जो है उसके बुलंद होती हैं और ये एक हमारी फितरत में है, हमारी एक नेचर में है। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं और जो अस्तगफिरुल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहने के बहुत आदी हैं, वो इन अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल करते हैं मौके की मुनासबत से। लेकिन जो लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं है वो इस बात को सिर्फ एक ही वाक़े के साथ जोड़ते हैं और जिसमें कि वो टेररिस्ट और वो शरपसंद अनासिर होते हैं जो कभी भी कोई गलत काम करने से पहले भी ये नारे लगाते हैं। लेकिन हमारे आपको पता है कि जिहाद में भी जब भी कभी कोई इंसान निकलता है, अपना अलम बुलंद करता है और जब रवाना होता है तो तब भी वो अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये सदाएं और ये वीडियो लेकर, और ये अरबी में वीडियो है, इसको लेकर इसे बेस बनाया जा रहा है और इसे सर्कुलेट किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि इसके पीछे मुतवक्के तौर पर कौन है। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसको कि हुकूमत को हैंडल करना चाहिए। बहुत ही वेरीफाइड अकाउंट हैं जिनसे कि ये वीडियोस जो है शेयर हो रही हैं और इल्ज़ामात की भरमार हो रही है और अब इस वाक़े को लेकर एक दोबारा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो एक इन्वायरमेंट है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कि देखने की ज़रूरत है और मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। मैं बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।